बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे कि कैश बुक क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस, यानी हम कैश पर काम करते हैं, जिसमें हम फ़ौरन या तो कैश रिसीव करते हैं या फ़ौरन कैश हम पे करते हैं। और दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं कि जिसमें हम फ़ौरन कैश रिसीव नहीं करते या फ़ौरन कैश हम पे नहीं करते, यानी पेमेंट ली या दी जाती है इन सम फ्यूचर टाइम। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ कैश वाला काम रिकॉर्ड होता है, यानी नगद ट्रांजैक्शन जितनी भी, जिसमें या तो आप फ़ौरन कैश पे कर दें या फ़ौरन कैश रिसीव कर लें, तो उसके लिए जो बुक बनती है उसका नाम है कैश बुक। इसकी डेफिनेशन देखें, नज़र आ रही है आपको, द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, जितनी भी कैश वाली ट्रांजैक्शन है, इधर कैश इज़ रिसीव्ड और पेड, यानी आपने कैश लिया है या आपने दिया है जो भी, तो उसे हम रिकॉर्ड करें अकॉर्डिंग टू डेट, उसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक की तीन टाइप्स होती हैं। पहली सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक, और थर्ड है थ्री कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये तीन टाइप्स होती हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ एक चीज़ का हिसाब किया जाए, यानी सिंगल मीन वन, और वो एक चीज़ है कैश। यानी जब हम कैश का हिसाब करें, ठीक है, क्योंकि बैंक बिजनेस में तो ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, कैश में भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है, यानी थ्रू चेक। तो अगर सिर्फ कैश का लेन देन करें हम, ठीक है, या तो कैश रिसीव करें या कैश पे करें, तो उसे कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। इसकी डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी, मैं रीड पढ़ता हूँ इसको। इट इज़ अ कैश बुक इन विच ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। बाय सिंगल कॉलम वी मीन वन कॉलम, यानी वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक, वन अमाउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड इन विच इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कैश रिसीव। तो कैश बुक की डेबिट साइड पर हम लिखते हैं जो कैश आपके पास आ रहा है इज़ रिकॉर्डेड, एंड वन अमाउंट कॉलम ऑन द राइट साइड इन विच आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कैश पेड इज़ रिकॉर्डेड। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर जब कैश जा रहा हो, यानी कैश आउटफ्लो हो रहा हो, तो उसे हम लिखते हैं। इट इज़ जनरली मेंटेन्ड बाय सच बिजनेस कंसर्न्स विच डू नॉट हैव बैंक अकाउंट्स, यानी जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो नॉर्मली सिंगल कॉलम कैश बुक को यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा कि कैश का हिसाब करते हैं, कैश आए तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, कैश जाए तो उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। सेकंड टाइप है डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, डबल कॉलम नाम से जाहिर है दो कॉलम कैश बुक के बनेंगे, एक कैश और दूसरा बैंक। यानी हम कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हम थ्रू बैंक करते हैं, बैंक के ज़रिए। तो जब बैंक के थ्रू हम काम करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें बैंक का जिक्र आएगा, तो उसके लिए फिर हम बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो इसमें डेबिट साइड पर दो कॉलम बनते हैं, एक कैश का एक बैंक का, और दो कॉलम ही क्रेडिट साइड पर बनते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। कैश का रूल हम ऑलरेडी सिंगल कॉलम में पढ़ चुके हैं, कैश आए तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, कैश जाए तो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। और बैंक का रूल क्या होता है कि बैंक जब इंक्रीज़ होता है तो उसे बैंक की डेबिट साइड पर लिखते हैं, यानी डेबिट साइड पर लिखते हैं जब इंक्रीज़ होता है तो। अब बैंक इंक्रीज़ कब होता है, बैंक इंक्रीज़ तब होता है जब बैंक में पैसा आता है, तो बैंक इंक्रीज़ होएगा, बैंक इंक्रीज़ होएगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। और अगर आप बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक डिक्रीज़ कब होता है, तो जब बैंक से पैसा जाता है। तो जब आप कोई भी पेमेंट चेक के थ्रू करेंगे तो पैसा जाएगा बैंक से, तो बैंक कम होएगा, तो इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड पर जो बैंक का कॉलम होगा उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। इफ़ अ ट्रेडर कीप्स अ बैंक अकाउंट, फर्दर कॉलम ऑन ईदर साइड ऑफ कैश बुक बिकम्स नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन। जब आपका बैंक अकाउंट होता है तो फिर बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होती हैं। The bank column contains details of the payment made by check and of the amount received paid into बैंक अकाउंट। या तो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं या बैंक के थ्रू आप पैसे रिसीव करते हैं। इन डबल कॉलम कैश बुक टू कॉलम ऑफ अमाउंट आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक, यानी दो कॉलम बनते हैं कैश बुक में, वन फॉर कैश एंड अदर फॉर
बैंक, और इसका जो रूल है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चों लास्ट टाइप अभी हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है 3 और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम देखो नाम से जाहिर है, एस कैश बुक की एक ऐसी टाइप है जिसमें 3 चीज़ों का हिसाब किताब किया जाता है, एक कैश, एक बैंक, और थर्ड है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कैश और बैंक का वही रूल है जो अब ऑलरेडी मैंने सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में बता चुका हूँ। कैश आए डेबिट साइड पर, कैश जाए तो क्रेडिट साइड पर। बैंक में पैसा आए तो बैंक के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक की, और बैंक से पैसा जाए तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर बैंक के कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब थर्ड जो यहाँ पर ट्रिपल कॉलम जिसके लिए हम इसे कहते हैं वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का मतलब है जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा एक्सपेंस होएगा, और एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड पर लिखेंगे। और डिस्काउंट रिसीव क्या है कि जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, यानी हमें डिस्काउंट मिलता है, तो जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी इनकम होगी, तो इनकम की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड पर लिखेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड को कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, यानी 3 कॉलम डेबिट साइड पर बनेंगे कैश बुक के, और 3 कॉलम ही क्रेडिट साइड पर बनेंगे कैश बुक के, और तीनों का नाम मैं बता चुका हूँ, कैश, दूसरा बैंक, और तीसरा डिस्काउंट। इसको पढ़ लेते हैं। इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक 3 columns of amount are provided on each side of cash book, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट मीन्स द कैश बुक now will have 3 amount column on each side, cash column, bank column and discount allowed on the debit side, and cash column, bank column and discount received column on the credit side. Okay, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। It is a book in which there are 3 columns to record the amount of each side. First column is made for discount, the second column for cash and the third bank column, और तीसरा बैंक कॉलम होता है। तो ये कैश बुक की ये टाइप है। आई होप ये आपको लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा।